मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक है सर, इस तरीके से एक सर्कल है, इस तरीके से डॉटेड लाइन बना देता हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है बच्चों, सर्कल है। मैंने बोला कि अगर ये इसका सेंटर है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ सिर्फ इतने पार्ट के बीच का ये एंगल थीटा निकालो, ये एंगल थीटा निकालो, तो जितना पार्ट कवर हो रहा है ये कुछ ना कुछ तो आर्क बनाएगा ना। आर्क तो आपको पता है ना, छोटा सा जो पार्ट होता है सर्कल का उसको आर्क बोल देते हैं हम। तो ये छोटा सा एक आर्क है, ठीक है, ये एक छोटा सा क्या है, आर्क है। अगर मैं बोलूं थीटा क्या होगा, तो थीटा होता है इस आर्क की लेंथ, अगर मैं इसको एक्स बोल दूं, ठीक है, या इसको मैं एल बोल देता हूं, चलो एल बोल देता हूँ, और इसकी रेडियस अगर मैं इसको आर बोल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ इस सर्कल की रेडियस आर है, तो जो थीटा होता है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ को आपने एल बोल दिया, रेडियस को आपने आर बोल दिया, तो थीटा आ गया एल अपॉन में आर। इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये जो थीटा होता है ये डिग्री में नहीं आता, ये डिग्री में नहीं आता, ये आता है रेडियन में। अब सर रेडियन क्या बल है, रेडियन एक नई यूनिट है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। बस इतना समझ लो कि हमारे पास एक सर्कल है, एक छोटा सा आर्क है, ये एंगल थीटा है। कभी भी आपसे बोले थीटा बताओ, है ना, सर्कल में ये एंगल कितनी डिग्री का है, तो डिग्री तो आप निकाल लोगे, लेकिन वैसे ये एंगल रेडियन में होता है। रेडियन में आपको एंगल पता लग गया तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। बस अभी इतना समझो कि सर्कल में जो एंगल थीटा आया है ये थीटा होगा रेडियन में, और ये होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो ये जो आर्क कवर हो रहा है छोटा सा, इसकी लेंथ कितनी है, तो एल है, और रेडियस कितना है, आर है। तो थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, और थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। आप पहले इतना नोट कर लो। अब जैसे इस पे सवाल